जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। एक नया दिन और एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। और आज भी ठंड बहुत ज्यादा है और हम अपने घर वाले परिवार वाले के साथ मम्मी पापा के साथ बैठे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे आग जल रहा है और ये मेरे पिताश्री हैं और ये मेरी मम्मी है। आप तो जानते ही होंगे, इससे पहले वीडियो में देख रखा है। तो ये आग जो मैं परिवार के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था, तो ये आग सेकते सेकते मेरे मन में विचार आया कि मैं भी एक बिहारी हूँ और भारत के हर एक अंग में, हर एक राज्य में बहुत से प्रवासी बिहारी हैं जो बिहार से जाते हैं, वहां मजदूरी करते हैं या जो भी काम करते हैं या कोई बिजनेस ही करते हैं। लेकिन उन प्रवासी बिहारियों के दिमाग में और दिल में एक कसक रहती है कि काश मैं बिहार में रहता, काश मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ ये सारी सुख सुविधाएं मुझे बिहार में मिलती तो मैं ज्यादा आनंद पूर्वक ये काम कर सकता था और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकता था अपने परिवारजनों के साथ। लेकिन समय की विडंबना कहिए और सरकार का कर्तव्य कहिए कि यहाँ पे ना उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे बिहार सरकार की अभी नहीं, मतलब पहले से ही जो सोच है वो इस तरह की है कि बिहार को एक बिजनेस हब में डेवलप करें या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इसको चेंज करें। क्योंकि हमारे यहाँ तो मोस्ट ऑफ द 99% एग्रीकल्चरल लैंड है। गुजरात की तरह पठार तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ होता नहीं है। सबसे ज्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन में ही करेगा। चुप कराओ ना, जाओ का बक बक करता रहा तू बीच में जा। कहाँ जी बतू आप हाँ तो सॉरी मैं थोड़ा सा इधर उधर कभी कभी निकल जाता हूँ। तो मैं कहाँ पे था, तो हाँ, बिहार में जो 90% से ज्यादा जमीन जो है वो कृषि प्रधान जमीन है और यहाँ पे बहुत सारे छोटे किसान हैं जो अपनी दिनचर्या की भरपाई उस जमीन और भूमि के टुकड़े पर खेती करके करते हैं। तो यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि यदि लार्ज स्केल इंडस्ट्री यदि आप लगाते हैं तो उसमें सैकड़ों और हजारों एकड़ जमीन की जरूरत होती है जो यहाँ पे सरकार मुहैया नहीं करा सकती। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी के जितने भी क्षेत्र हैं उनके पार्ट्स हो गए या कुछ ऐसी चीजें हो गई, मेक इन इंडिया के थ्रू सरकार यहाँ पे बना सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना पोटेंशियल बिहार के युवाओं में है और जो वो अपने पोटेंशियल का जो फायदा है वो दूसरे स्टेट्स और दूसरे शहरों को विकसित करने और वहां के इकोनॉमिक सिस्टम को ग्रोथ करने के लिए जो अपने जीवन और अपनी जवानी को झोंक देते हैं, यदि ये हमारी बिहार सरकार ऐसा करे और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे कि यहाँ पे भी जो यहाँ से गए हुए हैं या जा चुके हैं 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले, वो वापस बिहार में आए और यहाँ पे यहाँ की मातृभूमि को विकसित करने, यहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम को विकसित करने में अपना योगदान दें। तो आज मेरे पापा मेरे साथ हैं और इनके भी कुछ व्यूज हैं प्रवासी बिहारी, क्यों प्रवास जरूरी है और प्रवासी प्रवृत्ति क्या होती है, इस पे मेरे पापा के अपने विचार हैं। क्योंकि ये व्यक्ति और मतलब क्या कहते हैं उसको, इंडिविजुअल डिफरेंस कहिए इसको, कि सबका विचार अपना अपना अलग तरह का होता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पापा के क्या विचार हैं प्रवासी प्रवृत्ति और प्रवासी बिहारी पर। तो बताइए आपके क्या विचार हैं। देखिए, विचार की क्या बात है कि बिहार की जो पृष्ठभूमि रही है, जोर से बोलिए। बिहार की जो भी पृष्ठभूमि रही है उसके हिसाब से यहाँ पर शुरू में जो गंगा का मैदान था, गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ कृषि की प्रधानता थी और बाढ़ आती थी तो एक फसली कृषि के चलते एक फसल हो पाता था और बाकी दिन के लिए लोग भूखों फटेहाल होते।
इसी के कारण यहाँ पर नौकरी की प्रवृत्ति डेवलप हुई। अंग्रेजों के फौज में भी सबसे पहले आप देखिएगा कि भोजपुर इसी बेल्ट के लोग हैं। नौकरी करने की इनकी प्रकृति डेवलप हुई और वो दूर दूर तक गए। कलकत्ता जाते थे, दिल्ली जाते थे, बम्बई जाते थे। यहाँ पर व्यवसायिक प्रवृत्ति नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। ये जो पहले से नेचर हो गया इस तरह का, यहाँ पर नौकरी की प्रधानता हो गई। और गुजरात की जहाँ तक बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात ही दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी रहे हैं। शुरू से ही उनकी प्रवृत्ति जो है वो व्यापार से जुड़ी हुई है। तो श्री व्यापारे बसति लक्ष्मी, लक्ष्मी का आवास जो होता है वो व्यापार में होता है, नौकरी में नहीं होता है। वर्तमान संदर्भ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो औद्योगिकरण यहाँ हो भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर समुद्री छोर नहीं है। क्योंकि वहां से पहुंचाया जाए, माल पहुंचाया जाए, मिनरल्स नहीं है। मिनरल्स जो थे पठारी क्षेत्र में, झारखंड अलग हो गया। तो यहाँ पर बिहार एक कंज्यूमर स्टेट बन गया। अनपढ़ लोग रहे, इसलिए बहुत सारे बच्चा पैदा करना, ये करना, परिवार बड़ा हो गया और जमीन के जोत छोटे होते चले गए। एक दो ही तरह के काम होते थे, एक तो कृषि कीजिए या फिर बाहर जाइए कुछ करने और वहां से भेजिए। इसी कारण लेकिन प्रवासी प्रवृत्ति कोई खराब चीज नहीं है। प्रवासी ही जो है दुनिया पर राज किया। अंग्रेजों को देखिए, 7 समुद्र पार से, यहाँ पर कुछ नहीं। प्रवासी प्रवृत्ति के चलते यहाँ पर आए और अमेरिका में भी शासन था। अमेरिका में भी जितने लोग हैं वो प्रवासी हैं। वहां के मूल निवासी रेड इंडियन तो खत्म हो गए। इसलिए जहां भी व्यक्ति को व्यक्तित्व का विकास हो, आर्थिक संसाधन हो, वहां जाना चाहिए। इसके लिए कोई ये नहीं है क्योंकि हम ये करके पूरे बिहार के में ही रहेंगे क्योंकि यहीं पर हम पैदा हुए हैं, बिहार में ही रहेंगे। तो ये तो इसका मतलब ये कि निर्धन आप रहिएगा। आइए, इसीलिए मेरा ये मानना है कि प्रवासी प्रवृत्ति जरूरत है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिहार सरकार कर भी रही है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, रोजगार दे रही है। फिर उसके बाद आपको जो कंज्यूमर के लिए भी हो रहा है, बियाडा के तहत जमीन दिया जा रहा है, अडानी को जमीन दिया गया है, इस सबको कि आप लोग लगाइए। बहुत सारे स्टार्टअप भी शुरू हुए हैं। तो ये मेरा मानना है कि बिहार किसी से कम नहीं है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बिहार, यही बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो क्या ये करते हैं। और एक और प्रवृत्ति है कि यहाँ पर सामंतवादी प्रवृत्ति रही, इसलिए लोगों को ऐंठन उसमें होती है। ऐंठन की सामंत है नहीं, उनके पास है नहीं, लेकिन दिखावा है, शो ऑफ। ऐंठन होती है, सामंतवादी प्रवृत्ति रह जाती है। सामंत का जोत के 2-2.5 बीघा खेत वाले लोग हैं एक परिवार पर। यहाँ पर बहुत कम सामंत है। और जो लोग जो कहते हैं कि जो यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, तो वही मजदूर जो हमारे यहाँ है उसको 500 रुपया पर दिया जाएगा यहाँ काम करने के लिए, तो नहीं करेगा काम। और वही जाकर दिल्ली में, बॉम्बे में, गुजरात में, चूंकि वहां पर उसकी कोई पहचानता नहीं है, उसकी पहचान छिपी हुई है, तो आराम से करेगा। इसलिए उतना तो है यहाँ पर। और मोदी जी ने जो जी राम जी का अभी जो मनरेगा का नाम चेंज करके किया है और बहुत सारा चेंज हुआ उसमें 100 दिन के बदले 125 दिन का रोजगार की व्यवस्था हुई है। तो इससे भी सभी लोग को रोजगार अगर नहीं दिया जाए तो कंपनसेशन दिया जाएगा। चलिए, आपके विचार सुन के हम बहुत प्रेरित हुए, लेकिन इस पर मेरा कुछ अलग मानना है। क्योंकि जैसे कि मेरे पापा ने कहा कि हमारी प्रवृत्ति सामंती रही है और
बिहार में शुरू से एक ये रहा है कि आप नौकरी करिए, क्योंकि बिजनेस हमारे बस का नहीं है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता और ये एक कंज्यूमर स्टेट ही है बस। लेकिन आज के परिदृश्य में हम देखें तो यूपी ऐसा स्टेट जो हमारे बगल का स्टेट है, वो उसे कहा जाता था वो फेल्ड स्टेट, या खाली भैया लोग हैं, खाली मजदूरी करेंगे। लेकिन जब वहां पे सत्ता का परिवर्तन हुआ और एक विचार और एक क्या कहते हैं उसे, एक अच्छा नेतृत्व उस राज्य को मिला, तब आज देखिए वो इंडिया के जीडीपी में सबसे ज्यादा डेवलपिंग स्टेट के रूप में वो आ गया है। उसके पास भी कोई तट रेखा नहीं है। जरूरी नहीं है कि यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो आप किसी समुद्र के या नदी के किनारे हों। आपके पास एक अच्छी योजना होनी चाहिए अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए, जो बिहार सरकार के कृत्यों में अभी तक नहीं दिखा है। दूसरी बात यह है कि आप जितने भी टेक कंपनीज हैं उसमें मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आप देखें तो सारे बिहार के ही हैं। तो यदि आप टेक रिलेटेड बैक एंड सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं या खोलते हैं या ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की स्थापना आप यहाँ पे करते हैं, तो हमारे पास स्किल्ड लेबर्स की कमी नहीं है कि जो यहाँ पे आके काम नहीं कर सके और अपने स्टेट को आगे नहीं बढ़ा सके। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बजट की आवश्यकता है, एक ब्लूप्रिंट की आवश्यकता है और एक राजनीतिक चाह या पहल की आवश्यकता, ये सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा कि आपका इस विषय पर क्या कहना है। हैप्पी इफ यू आर want to say something, comment box is open and feel free to comment and share your thoughts below this video. तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।